प्रिय भाई बहन, आप सबको हमारा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल स्वीकार हो। आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। टीवी में देखिए, पेपर में पढ़िए और अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और आप सब जान गए होंगे, समझ गए होंगे, और वह है धर्म परिवर्तन का मुद्दा। प्रियो, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये मुद्दा लोग बनाते क्यों हैं, जबकि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं, हम एक धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं और हमारा संविधान भी हमें स्वीकृति देता है आर्टिकल 25 के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर अपने इष्ट देव का आराधना स्तुति कर सकता है और अपने विश्वास का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि लोगों को काफ़ी इस पर जो है प्रताड़ित किया जाता है, कहीं कहीं सताया जाता है, कहीं कहीं उन्हें मारा पीटा जाता है। और कारण क्या होता है? वो प्रार्थना कर रहे थे, वो बाइबल पढ़ रहे थे, वो बाइबल की पर्चियों को लोगों को बांट रहे थे। प्रियो, कम से कम यदि आप नहीं जानते हैं तो उन पर्चियों का आप अध्ययन करें, और जहाँ ये मसीही विश्वासी भाई बहन लोग इकट्ठा होके आराधना प्रार्थना करते हैं, कम से कम आप देखने के ख्याल से एक बार जरूर जाइए कि उनके पास जो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का कार्यक्रम होता है, वो घर में हो या किसी चर्च में हो या किसी सभा स्थल पर हो, तो करते क्या हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो लोग बहुत ही आत्मिक रूप से 2-3 भजन को गाते हैं, फिर वचन से उपदेश देते हैं कि हमारा सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन या देश के प्रति या परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां होती है, उसको वो लोग बताते हैं। और उसके बाद पूरे देश के लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, सबके भलाई के लिए, सबके उन्नति के लिए, सबके समृद्धि के लिए, सबके बुद्धि ज्ञान के लिए और सबके मन फिराव के लिए। क्योंकि प्रियो, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ता में आगे क्या है हमको मालूम नहीं। क्योंकि बाइबल का एक पद मैं उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि मनुष्य के दृष्टि में उसका हर एक मार्ग सीधा ही जान पड़ता है, लेकिन अंत में विनाश होता है। तो प्रियो, क्यों ना हम उसके बारे में सजग हो जाएं और अपने पड़ोसी, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को भी सजग कर दें। और यही संदेश हमारा प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए दिया। उन्होंने सबसे पहला जो संदेश दिया, मत्ती 4:17 में उसने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रियो, मसीहत है क्या? ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और ये देशी विदेशी चीज नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल में ये परमेश्वर से हमारे संबंध को जोड़ना है। हमारे आदि जो पूर्वज थे, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके पाप के भागीदार हो गए, और उसके बाद तब से प्यारो अब तक वो पाप का बीज हमारे और आपके अंदर चला आ रहा है। और पाप का परिणाम हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो पाप का बीज हमारे अंदर है। प्रियो, एक बच्चा को बिठा दीजिए, उसके सामने दूसरे बच्चा को बिठाइए और दोनों के हाथ में 2 खिलौना दे दीजिए। वो अपना खिलौना पीछे करेगा और दूसरे वाला का लेना चाहेगा।
क्या आपने सिखाया? बच्चे को आप कभी सिखाते हैं झूठ बोले, चोरी करे, गाली दे? वो अपने आप सीखता है, क्योंकि वो बीज अपना कार्य करता है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि हमें मन फिराना। और दूसरी बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का नहीं होता है, बल्कि जिस परिवार में उसका जन्म होता है उस परिवार के आचार व्यवहार, शिक्षा दीक्षा, कर्म कांड, पूजा पाठ में उसको बढ़ाया जाता है और वो उसका धर्म हो जाता है। प्रियो, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आज़ादी है और वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी अपने इष्ट देव का या धर्म का चुनाव कर सकता है और उस पर चल सकता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इस मामले में बड़े बड़े लोग, अधिकारी पदाधिकारीगण भी नहीं समझ पाते और वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि हम आपत्ति करते हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह के भागी होते हैं। क्यों? जबकि हमारे देश का संविधान भी यह स्वीकृति देता है, और ना दे तो भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सारे सृष्टि का मालिक है, सबको बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया और सारी सृष्टि को बनाया, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी है उनको मानना सिखाओ, कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक और जगह उल्लेख आता है मरकुस सुसमाचार में, उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु ने अपने चेलों से कहा, सारे सृष्टि में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, ये हमारा ऑलमाइटी गॉड जो सारे सृष्टि का परमेश्वर है, उसने हमें ये आदेश दिया है। इसलिए प्रियो, उसका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसलिए हम इस संदेश का, इस वचन का जो है हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमसे एक व्यक्ति मिला और बोला, भैया ठीक है, आपने यीशु मसीह को धारण कर लिया, आप उस पर चल रहे हैं, लोगों को क्यों बताते हैं, लोगों के बीच क्यों जाते हैं? प्रियो, वचन कहता है हमें खुद बचना काफी नहीं, हमें औरों को बचाना होगा। आपने अच्छी वस्तु पाई, क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार के लोग भी अच्छी वस्तु को पाए, हमारे समाज के लोग पाए, हमारे राष्ट्र के लोग पाए? इसलिए प्रियो, ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रभु ने साफ साफ अपने वचन में कहा है, यदि तुम अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को यदि ये संदेश ना सुनाया और यदि वो पाप में मर जाता है तो इसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। लेकिन आपने सुना दिया, वो विश्वास नहीं किया, तो अपना स्वयं जवाब देगा वो। लेकिन हमारे जीमे से वो लेखा खत्म हो जाता है। इसलिए प्रियो, हम प्रचार प्रसार करते हैं। और प्रियो, वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं
तो हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं और आपस में हम सब भाई बहन हो जाते हैं। प्रियो, जब इस संसार से मन फिराकर कोई भाई या बहन प्रभु की संगति में आता है तो हमारा भाई हमारा बहन हो जाता है। और जब हमारा भाई और बहन हो गया तो मैं अच्छा खाऊं और मेरा भाई बहन भूखे रहे, मैं अच्छा पहनूं वो उघाड़े रहे, अच्छा लगेगा? आप अपने परिवार में क्या आपने अभी कभी सोचा है कि मैं अच्छा पहनूं, मेरा बेटा ना पहने, मेरी बेटी ना पहने, मेरी पत्नी ना पहने, मेरे माता पिता ना पहने? आप जरूर कोशिश करेंगे कि मैं अच्छा खाता हूं तो मेरे परिवार के सभी लोग अच्छा से खाएं। इसलिए प्रियो, हमारा वो जो है प्रभु के वचन के अनुसार कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने भाई बहन की जो है शुद्धि ले, देखभाल करें। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे पास 2 रोटी हो तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है, तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो तो उसको दे दो जिसके पास नहीं है। और प्रियो, संसार के लोग इसको लालच का रूप देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। प्रियो, अपना खाना बांट कर खाना। हमारे पास मान लीजिए 4 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास एक भी नहीं, क्या करना है हमको? चाहे कोई व्यक्ति हो, हमें उसे देना है। ये संसारिक संपत्तियां जो होती हैं ये उसका दिया हुआ है, परमेश्वर दिया है। प्रियो, इसलिए जितने भी तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं सब बेबुनियाद है और उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उचित बात नहीं। एक व्यक्ति ने पेपर में लिखा, ये लोग रात दिन बाइबल पढ़ा पढ़ा कर लोगों को ईसाई बनाते हैं। प्रियो, पढ़ा पढ़ा कर, क्या पढ़ा कर? परमेश्वर का वचन। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति जब वो धर्मशास्त्र को पढ़ेगा तो उसका जीवन, उसका आचरण खराब होगा या अच्छा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि वचन कहता है प्रत्येक धर्मशास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा से रचा गया है, उसके प्रेरणा से रचा गया है, जो हमें सुधारने, समझाने, धर्म की शिक्षा देने और भले कामों में सरगर्म करने के लिए लाभदायक है। भले कामों में। प्रियो, कितनी अच्छी बात है। इसलिए हम इस भुलावे में या इस भ्रम में ना रहें कि मसीही भाई बहन लोग किसी को दबाव से, किसी को लोभ लालच देकर, किसी को ज़बरदस्ती करके मसीह के पीछे चलने के लिए मजबूर करते हैं। प्रियो, हमारा काम है प्रचार करना, और जो व्यक्ति सुनते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनको महसूस होता है कि हमें मन फिराना आवश्यक है अपने पापों से, अपने बुरे चालों से, तो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने मन को फिराते हैं और ज्योति के मार्ग में चल पड़ते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और प्रियो, जब वो प्रकाश को, जब वो ज्योति को ग्रहण कर लेता है तो उसके जीवन में उजाला आ जाता है। अंधकार के सारे काम धीरे 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 मिटते चले जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जब ये अनुभव जो होता है, ये अनुभव अपने दूसरे भाई बहनों को शेयर करता है, वो भी अनुभव करता है, वो दूसरे को शेयर करता है, वो अनुभव करता है, वो तीसरे को शेयर करता है, और इस तरह से पूरे विश्व में
ये सुसमाचार फैलते चला जाता है। और लोग सोचते हैं भैया उनको ऐसे और वैसे करके विश्वास में लाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। इसलिए प्रिय भाई और बहन, यदि कोई आपके आसपास में प्रचार करता हुआ मिले तो आप ज़रूर उनका वेलकम करें, उसे समाचार पूछें, उसके विश्वास के बारे में जानें। और तब आपको पता चलेगा ये लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं। कुछ नहीं करते, बल्कि कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादती किया जाता है मसीही भाई बहनों के साथ। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह अनुग्रह का समय है, इसलिए परमेश्वर क्षमा करता है। हमें आशा है कि आज के इस छोटे से संदेश से जो आजकल मुद्दा बना हुआ है उसको समझने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और आइंदे इस संबंध में कोई भी आपका प्रश्न है या आप जानना या पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि ये संदेश चाहते हैं कि आपके और भी प्रियजन देखें सुने तो इसको ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करें। और जैसा आपने आशीष पाया या जानकारी पाई वो भी पा सके। धीरज के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।